दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सैटर्न ने यहाँ पे वेगापंक को ऑर्डर दिया था कि भाई कुमा के अंदर फटाफट से एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन लगा दो, जिसके बाद कुमा अपने आखिरी समय में वेगापंक को अपनी सारी यादों की एक कॉपी बना के देता है और अपनी जिंदगी में जिए हुए हर एक पल को वापस से याद करता है। जिसके बाद वेगापंक जो कि ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, वो काफी ज्यादा दुखी होते हुए भी कुमा की सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम से कुछ दिन पहले बोनी को अब कुमा की सारी मेमोरीज के बारे में पता चल चुका है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो भाई कुमा की सारी यादों को देखने के बाद बोनी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो नीकी रूम से खुद को संभालते हुए बाहर आती है और बाहर आते ही वो सबसे पहले वेगापंक को गले लगा लेती है। जिसके बाद वेगापंक बोनी को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है और उसको कुमा के द्वारा दिए गए उसके 10th बर्थडे का प्रेजेंट देता है, जिसको देख के बोनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बताती है कि ये प्रेजेंट उसको उसके हीरो सन गॉड नीका की याद दिलाता है। जिसके बाद दोस्तों वेगापंक यहाँ पे बोनी से अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता है, लेकिन बोनी वेगापंक को बोलती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो सैटर्न का किया धरा है। जिसके बाद बोनी यहाँ पे वेगापंक से लूफी के बारे में पूछती है कि क्या वो सही में उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, जिसपे वेगापंक हाँ बोलता है और उसको बताता है कि जब वो कुमा की मेमोरी के अंदर उसको देख रही थी एग हेड आइलैंड में काफी सारी चीजें हो चुकी हैं। जिसके बाद वेगापंक यहाँ बोनी को एग हेड आइलैंड में हुई अभी तक की सारी घटनाओं के बारे में बताता है और इसी के साथ हमारी यहाँ पे सारी बैक स्टोरी खत्म होती है और अब हम लोग आते हैं वापस से प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे सैटर्न ने बोनी को अपने हाथों से काफी जोर से जकड़ के रखा हुआ है। तो भाई सैटर्न यहाँ पे बोनी को ऊपर उठा के सभी ऑफिसर्स को उसके सर पे निशाना लगाने के लिए कहता है और ये सब देख के हमारे साथी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सैटर्न के डेविल फ्रूट की पावर की वजह से ये सभी लोग अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे। वहीं दोस्तों लूफी जो कि भूख से काफी ज्यादा तड़प रहा था, वो सभी से खाना मांगता है और दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे सेंटा मारू को अरेस्ट कर लेते हैं और सेंटा मारू का नाम सुन के यहाँ पे किजारू को भी होश आ जाता है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सैटर्न यहाँ पे बोनी की आंखों में आंख डाल के उसको बताता है कि उसका पिता कुमा अब मर चुका है। दोस्तों पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर के जरिए सभी लोगों को ऐसा बताया जाता है कि लूफी ने यहाँ पे एग हेड आइलैंड में वेगापंक को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। वहीं कामाबाका किंगडम में ड्रैगन इवांका से पूछता है कि कुमा यहाँ पे अपनी रिपेयर के बाद आखिर कहाँ जा सकता है, जिसपे इवांका उसको बताता है कि कुमा शायद से पहले तो मैरीजुआ गया होगा, लेकिन एक और जगह है जहाँ पे वो जा सकता है। जिसके बाद हम सीधा वापस से एग हेड आइलैंड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स यहाँ पे बोनी के ऊपर निशाना लगा के रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों बोनी यहाँ पे फैसला करती है कि भाई वो तो यहाँ पे मरेगी, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पे सैटर्न को भी लेके मरने वाली है। जिसके बाद वो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फ्यूचर का इस्तेमाल करके नीका लाइक फ्यूचर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेती है। इसको देख के सैटर्न को बिलीव ही नहीं होता कि बोनी को नीका के बारे में पता है। साथ ही साथ वो उसके बड़े से हाथ को देख के और भी ज्यादा शौक में आ जाता है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद भी बोनी सैटर्न के ऊपर एक खरोच भी नहीं दे पाती और उसका अटैक पूरी तरीके से फेल हो जाता है। सैटर्न यहाँ पे सोचता है कि बोनी ने जरूर नीका का नाम अपने पिता कुमा के मुंह से सुना होगा और इस बच्ची ने तो अभी तक लूफी के गियर 5 फॉर्म को नीका से रिलेट भी नहीं किया होगा। साथ ही साथ उसको तो पता भी नहीं है कि नीका आखिर कौन है। वहीं दोस्तों साइड में चुपके से लूफी यहाँ पे अपनी पेट पूजा करता रहता है। जिसके बाद सैटर्न देख के बोलता है कि आखिर किसने लूफी को खाना दिया। लेकिन दोस्तों सारे ऑफिसर्स यहाँ पे बोलते हैं कि भैया हमने तो नहीं दिया। जिसके बाद सैटर्न उसको बोलता है कि जाके उसको खाना खाने से रोको और तुरंत उसके ऊपर सी प्रिज्म हैंडकफ लगाओ। वहीं दोस्तों बोनी अपने डेविल फ्रूट की पावर से पूरी शक्ति लगा देती है, लेकिन वो यहाँ पे सैटर्न की एज को मैनिपुलेट नहीं कर पाती। जिसके बाद सैटर्न उसको एक्सप्लेन करता है कि तू मेरे ऊपर अपने डेविल फ्रूट की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ही तुझे ये डेविल फ्रूट की पावर दी हुई है। जिसको सुन के बोनी काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। सैटर्न बोनी को बताता है कि उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने एक डेविल फ्रूट की पावर को उससे एक्सट्रैक्ट करके एक छोटे बच्चे के अंदर ट्रांसफर किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बोनी को एज फ्रूट की
पावर मिल गई जिससे वो अपनी एज को अपने किसी भी फ्यूचर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जिसके बाद सैटर्न बोनी को चिढ़ाने लगता है ये कह के कि उसको सच में लगता है कि नीका रियल है, जिसके जवाब पे बोनी उसको बताती है कि नीका सही में है और वो अपने पिता के साथ साथ नीका को भी ढूंढने की जर्नी में निकली थी। लेकिन सैटर्न उसको बताता है कि तुम्हारी वीकनेस ही ये प्रूव कर देती है कि तुमको भी यकीन होने लगा है कि नीका अब असली में मौजूद नहीं है। वो बताता है कि कुमा भी उससे कहा करता था कि वो भी आगे चल के नीका की तरह सभी लोगों की मदद करना चाहता था और इसी वजह से सैटर्न ने बोनी की मदर गिनी के ऊपर ड्रग एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जब वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन की वाइफ बन के हॉस्टेज बनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे ब्लू सफायर डिजीज आ गई, जिसका मतलब था कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। लेकिन सरप्राइजिंगली उसके इस डिजीज को उसकी बेटी ने भी इनहेरिट कर लिया था। तभी दोस्तों अचानक से आइलैंड में एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति इस आइलैंड में आ चुका है। वहीं दोस्तों वेगापंक अब ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सैटर्न को बताता है कि ये जो तू एक्सपेरिमेंट बोल रहा है तुझे मालूम भी है इस फालतू के एक्सपेरिमेंट की वजह से कुमा और उसकी फैमिली को आखिर कितना सफर करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों सैटर्न उसको बोलता है कि सुन बे चुप हो जा, तुझे मालूम भी है तू क्या कह रहा है, जरा खुद को मेरी जगह रख के दे। क्या तुझे सच में लगता है मैं इन कीड़े मकोड़ों की जरा से भी परवाह करता हूँ? ये लोग तो मेरी सहानुभूति के लायक भी नहीं है। तभी दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है बोनी के फादर कुमा की, जिसको देख के वहाँ पे मौजूद सभी मरीन ऑफिसर टेंशन में आ जाते हैं। पहले तो उनको लगता है कि ये एक पैसिफिस्ट है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि भाई ये तो असली कुमा है। जिसके बाद वो सभी को बताते हैं कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड बार्थोलोमियो कुमा यहाँ पे आके सभी पे अटैक कर रहा है और ये सब सुन के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं, यहाँ तक कि वेगापंक भी कि कुमा यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों सैटर्न बोलता है तुम लोग फालतू की बकवास मत करो क्योंकि कुमा किसी भी हाल में यहाँ पे मौजूद नहीं हो सकता। वहीं वाइस एडमिरल डोबरमैन सभी नेवी ऑफिसर्स को कुमा के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो किसी भी हाल में सैटर्न तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों कुमा लगातार आगे बढ़ता रहता है, इसके बावजूद कि उसके ऊपर सभी लोग कैनन बॉल, गोली और हर तरीके के वेपन से अटैक लगातार करते रहते हैं। तभी उसको बोनी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद तो भाई उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा और एनर्जी भर जाती है और वो सीधा सभी लोग को साइड में फेंकता हुआ आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं पे सैटर्न फिर से बोनी को आसमान में ऊपर उठा लेता है और सभी नेवी ऑफिसर्स को बोनी के सर पे निशाना लगाने के लिए एक बार फिर से बोलता है। लेकिन दोस्तों इसके पहले कि वो सभी लोग बोनी के सर पे निशाना लगा पाते, वहाँ पे कुमा आ जाता है और अपनी लेजर बीम के अटैक से सभी लोग को वहाँ पे घायल कर देता है और उसी बीच बोनी भी सैटर्न के हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है। जिसके बाद सैटर्न यहाँ पे बोनी को खुद ही मारने का फैसला करता है और उसके ऊपर अपने नुकीले पंजों से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कुमा आता है, सैटर्न के वार को अपनी पीठ पे लेके बोनी की यहाँ पे रक्षा कर लेता है और आखिरकार काफी लंबे समय के बाद बोनी आखिरकार अपने पिता कुमा से मुलाकात कर लेती है और ये पल उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल होता है। जिसके बाद दोस्तों सैटर्न यहाँ पे डायरेक्ट कुमा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुमा यहाँ पे उसके अटैक को अपने हाथों से ही रोक देता है और ये सब देख के सैटर्न का यहाँ पे काफी तेज दिमाग खराब होता है। जिसके बाद वो वेगापंक से बोलता है कि क्या तू एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई यहाँ पे ये सब आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जब रेवोल्यूशनरी आर्मी ने यहाँ पे कुमा को रेस्क्यू किया था उसके तुरंत बाद ही उसने यहाँ पे कुमा के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन को दबा दिया था, तो फिर तो कुमा को वहां पे मर जाना चाहिए था। तो फिर वो यहाँ पे आखिर कर क्या रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कुमा को यहाँ पे वापस से सब कुछ याद आ जाता है और इस वक्त वो यहाँ पे अपनी बेटी बोनी, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको बचाने के लिए आया हुआ है। दोस्तों कुमा यहाँ पे अपने सालों के दुख, दर्द और तकलीफ को अपने एक मुक्के के अंदर कैद करके उस मुक्के से सीधा जाके सैटर्न के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे सैटर्न काफी दूर जाके गिरता है और ये देख के हमारे सभी साथी यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और कुमा के इसी पंच के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर दो। और मैंने लास्ट वीक तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि सेंगोकू के पहले नेवी का फ्लीट एडमिरल आखिर कौन हुआ करता था, जिसका सही जवाब है दोस्तों कॉन्ग। और तुम में से काफी सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दिया, जिन सभी का मैं कमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन के सामने शो कर रहा हूँ। और दोस्तों इस वीक का यहाँ पे नया क्वेश्चन है कि तुम लोगों को बताना है कि कुमा की मेमोरी या फिर कह लें उसकी फ्री विल कैसे वापस आई। अब जो कोई भी
इसका सही जवाब देगा उसका कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा और उसको शाउट आउट दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।